तो आज के व्लॉग की शुरुआत हुई थी कुछ यूँ कि हम लोग उठ गए थे। शाश्वत ने ब्रश कर लिया था, देन हम नीचे गए और शाश्वत हमारे लिए देखो लेमन और हनी का पानी हम लोग मॉर्निंग में पीते हैं, गर्म पानी, चाय वाय की आदत नहीं है। तो शाश्वत ने भी पानी पिया। उसके बाद वो किशमिश खा रहा था, तब तक तुरंत उसको टीवी में भजन की आवाज़ आ गई, मैंने वही लगाए। तो वो देखो फटाफट उठ के जाके बैठ गया है और राधा रानी के भजन सुन रहा है। सुबह सुबह इससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता है, इससे माहौल भी घर का बहुत अच्छा रहता है। तब तक मैंने पूरे घर का झाड़ू पोछा कर दिया था और झाड़ू पोछा करने के बाद घर में जो फील आता है, जो पॉजिटिव वाइब आती है ना, उसकी बात ही कुछ और होती है। और फिर मैं फटाफट से गई किचन में जाके मैंने पहले तो रात का जो दूध था उसकी मलाई निकाली। उसके बाद मैंने शाश्वत और उसके पापा के लिए ब्रेकफास्ट रेडी किया, क्योंकि मेरा तो आज मंडे का फास्ट है, पहला सावन सोमवार। तो मैंने इन दोनों के लिए दलिया बनाया और इसमें मैं गुड़ डालती हूँ, इसलिए इसका कलर ऐसा दिख रहा है, क्योंकि मैं शाश्वत को शुगर थोड़ी कम ही देती हूँ। तब तक शाश्वत हो चुका था नहा के रेडी। राधे राधे, अच्छे से राधे राधे, दोनों हाथ ऊपर करके राधे राधे। रेडी हो गए आप? कहाँ जाने के लिए रेडी हुए हो? कहाँ जाओगे? मंदिर जाने के लिए रेडी हुए। और इतनी देर में आ गई थी कचरे की गाड़ी, क्योंकि मैंने नहाया नहीं था, मुझे कचरा डालना था। फिर मैंने कचरा डाला और ये मैं नहा के हो गई रेडी। उसके बाद फिर हम तीनों ने मिलके भगवान जी को नहलाया और दिया बत्ती करी, और क्लिप्स में ले नहीं पाई क्योंकि फ़ोन हो गया था बंद। ठीक है, बीच मैंने भगवान जी को नहलाया। शाश्वत के पापा ने भी काफ़ी हेल्प करी, उनके लिए भोग बनाया। और फिर उसके बाद शाश्वत ने मतलब उसका ये डेली रूटीन है, शाश्वत ने उसके पापा के साथ मिलकर करी दिया। आजकल ना शाश्वत को हर चीज़ में रहता है कि ये मैं करूँगा, ये खैर कोई नहीं, वो अच्छी आदतें सीख रहा है। क्योंकि मैंने ना कहीं सुना है कि बच्चों को अगर हम बोलेंगे ना ये कर वो कर, तो वो नहीं सुनेंगे हमारी बात। पर अगर उनके सामने हम वही अच्छी चीज़ें करेंगे ना, चाहे वो अच्छा करें चाहे बुरा करें, वो हर चीज़ को कॉपी करेंगे। तो ये ना पेरेंटिंग में मैंने और मेरे हस्बैंड ने दोनों ने ये चीज़ अप्लाई करी। और ये सुनो उसके जाप की आवाज़ पहले तो आप। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ये प्यारी सी आवाज़ और ये नन्हे नन्हे हाथों से ऐसे घर में धूप देता है ना, तो मुझे इतना सुकून मिलता है ना। ऐसा लगता है कि छोटे से पंडित जी घर में घूम रहे हैं, ऐसे धोती कुर्ता पहन के। अब ये वाली जो मेरी फीलिंग है ना, ये वही लोग समझ सकते होंगे जिनके घर पे ऐसे छोटी बेबी होंगे। फिर हम निकल पड़े भोलेनाथ को जल चढ़ाने, उनकी पूजा कर। और हम काफ़ी लेट हो चुके थे, फटाफट आए। शाश्वत को उसके पापा ने रेडी किया स्कूल जाने के लिए। तब तक मैंने फटाफट से उसका लंच पैक किया और फिर शाश्वत को स्कूल के लिए किया रवाना, क्योंकि वो काफ़ी लेट हो गया था। आज बहुत सारे काम थे मुझे। बाय। ओके, जाओ। शाश्वत स्कूल गया, उसके बाद मैं अंदर आई और मैंने देखा ये पूजा की थाली रखी हुई थी और बाकी भी कुछ सामान मेरा फेल गया था। और मुझे ये सब बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, पता नहीं क्यों नहीं लगता, मैं बहुत कोशिश करती हूँ। उसके बाद किचन में देखा अगला काम क्या करना है, और फिर मैं सोच ही रही थी कि कपड़े चेंज कर लेती हूँ। साड़ी में थोड़ा सा काम करना मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं है मैं नहीं कर पाती हूँ, पर मैं कभी कभी सोचती हूँ कि यार जो लोग मतलब बहुत साड़ी में ही रहते होंगे, या जिन लोगों की कुछ लोगों की मजबूरी होती है साड़ी में रहना, वो कैसे काम करते होंगे। फिर मैंने मशीन चेक करी कि कितनी देर बची है, तो मशीन के कपड़े सूखने ही वाले थे। और तब तक मेरी नज़र पड़ी इस बॉटल पे कि यार शाश्वत अपनी बॉटल भूल गया है। मैंने उसके पापा से बोला कि दे आओ, तो वो मुझे बोले कि मैं थोड़ा बिज़ी हूँ, तुम जाकर दे आओ। मैं गई और शाश्वत की बॉटल देकर आई, तो बारिश बंद हो चुकी थी और मौसम भी थोड़ा साफ़ हो गया था। ठीक है, फिर मैंने कपड़े चेंज किए, कपड़े चेंज करके। और देखो कोई बोल सकता है कि इतनी तेज़ धूप है और अभी 5 मिनट बाद बारिश आ जाएगी। इतनी तेज़ धूप हो रही थी ना, और ये लो बारिश ही आ गई। देखो कितना क्लियर मौसम है और नीचे देखो बारिश आना स्टार्ट हो गई है। उसके बाद कपड़े सूख गए थे, तो मैं नीचे गई और मैंने कपड़े निकाले मशीन से
और फिर उनको सुखाया और थोड़ा सा रेस्ट किया। और रेस्ट करके मैं उठी थी कि उसके बाद शाश्वत स्कूल से वापस आ गया। और स्कूल से आने के बाद सबसे अच्छी चीज़ जो आपको अभी देखने को मिलेगी, मुझे खुद देखकर बहुत खुशी होती है, वो अपने शूज़ उठाकर खुद जहाँ पे प्रॉपर रखना चाहिए वहाँ रखता है। और ये सारी चीज़ें वो मेरे सिखाने से नहीं सीखा है, वो हम लोगों को देखकर सीखा है कि जब मम्मा घर आती है तो चीज़ें व्यवस्थित जहाँ जो रखनी है वो रखती है, और जब पापा घर आते हैं तो पापा भी अपनी सारी चीज़ें व्यवस्थित रखते हैं। उसके बाद उसका स्कूल से आके थोड़ी देर टपर टपर सब कुछ चलता रहता है, हालांकि बहुत सुकून देती है ये बातें। फिर मैंने चेक किया लंच उसने किया था कि नहीं किया था। तो सबसे बेस्ट पॉइंट जो है ना वो स्कूल जाने का प्ले ग्रुप में, वो यही है कि वो उसका खुद का खाना खुद से खाने लगा है और लंच फिनिश करके लाता है। बहुत रेयर होता है कि नहीं करता। उसके बाद वो गया है और उसने अपना लंच बॉक्स जो है खाली उसको सिंक में रखा, उसके बाद अपनी बॉटल भी सिंक में रखी। फिर मेरे पास आया, स्कूल की थोड़ी सी बातें मुझे बताई है, मेरे साथ हग किया, थोड़ी सी मस्ती करी, और मस्ती मस्ती में मैं भी उससे बात करते हुए उसके कपड़े मैंने चेंज कर दिए। फिर उसने और उसके पापा ने साथ में बैठ के खाया खाना, क्योंकि मेरा फास्ट था, मुझे खाना नहीं था। वो खाना खा चुके थे तो मैंने फटाफट से बर्तन क्लीन किए, जो भी किचन का बचा हुआ काम था वो क्लीन किया, और मैं चली गई रेडी होने। मैं ऊपर जाके रेडी हुई और ये हम चल पड़े मार्केट, क्योंकि कल है शाश्वत का बर्थडे और मुझे उसके लिए लाने हैं शूज़। वैसे मौसम देख के लग तो नहीं रहा था कि बारिश आएगी, पर वो तो आएगी, आना है तो। और ये देखो शाश्वत ने अपनी कैब फिर से पकड़ ली, सुनो वो क्या बोल रहा है। हाँ? क्यों? कैब क्यों पकड़ रहे हो? अपन कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? शूज लेने। क्यों ले रहे हैं अपन शूज? क्योंकि कल शाश्वत का। और हम पहुँचे ही थे पलासिया पे, हमने क्रॉस किया ही था और बारिश आना स्टार्ट हो गई। तो मैंने करा अपना छाता ओपन ताकि शाश्वत भी ना भीगे, और उसके पापा को मैंने बोला कि आप रेनकोट पहनो ताकि आप गीले नहीं हो। उसके बाद हम पहुंच चुके थे शॉप पे और तब तक शाश्वत सो चुका था। पर हाँ, वो भैया की आवाज़ सुन के उठ गया। और ये वीरजी फुटवेयर है, यहाँ मैं मोस्टली शाश्वत के लिए शूज़ वगैरह लाती हूँ। तो शूज़ तो पसंद आ चुके थे, और वहाँ पे वॉकर्स इतनी प्यारी प्यारी लगी हुई थी ना डिस्प्ले पे कि मुझे वो बहुत अच्छी लग रही थी। फिर मैंने शाश्वत के लिए वो देखी और ले भी ली ये वाली। उसके बाद मेरा फास्ट था, मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो मैंने पी लस्सी, थोड़ी सी शाश्वत को भी पिलाई। फिर हम गए शाश्वत के लिए रिटर्न गिफ्ट लेने। तो मैंने जैसे हम गए ना तो उन्होंने क्ले दिखा दी, फिर मुझे वो शाश्वत को दिलानी ही पड़ी। फिर वो गिफ्ट के लिए तो नहीं ले पाई क्योंकि स्कूल में ये सब अलाउ नहीं है। फिर मैंने ये डॉम्स की किट ली, क्रेयॉन्स लिए, और इन्हीं को मैंने इनका बिलिंग वगैरह करा और शाश्वत को क्ले दिलाई। फिर हम वहाँ से निकले ही थे और मुझे ये याद आ गया कि यार इतनी दूर आई है जब, तो जो बाकी का कुछ सामान है नेसेसरी वो ले ही लेती हूँ। और देखो अभी बारिश हो रही थी जब हम गए थे, तो अब इतनी तेज़ धूप हो रही है ना कि कोई बोल नहीं सकता कि अभी यहाँ बारिश हुई थी 5-10 मिनट पहले। फिर शाश्वत को वापस से नींद आने लगी थी तो वो बैठ गया था, और फाइनली वो सो ही गया घर आते आते। और फिर मैं घर उसको लेकर आई, मैंने जैसे तैसे गेट ओपन किया और उसको मैंने नीचे ही सुला दिया क्योंकि मैं बहुत लेट हो गई थी पढ़ाने जाने के लिए। फिर उसके पापा ने मंदिर का गेट खोला और मैं चली गई अभी को पढ़ाने। वैसे मैं 4 बजे जाती हूँ, पर आज मुझे वहाँ पहुँचते पहुँचते 4:15 हो गई और मैं अभी को पढ़ाने आ गई। मैंने उसका होमवर्क चेक किया। जब मैं वापस घर आ रही थी, घर आके मैंने देखा कि शाश्वत अभी भी सो रहा है। फिर मैंने सोचा यार 6 बज गई है, मैं इसको उठा देती हूँ। तो वो बहुत चिड़चिड़ कर रहा था। उसके साथ ना ऐसा ही, उसका अगर सोने का रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है ना तो वो बहुत चिड़चिड़ करता है। इसलिए मेरा पहला फोकस ये रहता है कि उसकी नींद हमेशा पूरी हो ताकि वो हर चीज़ एंजॉय कर पाए। देखो मैं उसको पास में ले रही हूँ तो वो मेरे पास भी आने को रेडी नहीं है। फिर उससे मैंने थोड़ी सी बात करी। फिर उसने मुझे बोला कि मम्मा मुझे आपके पास नहीं आना है, मुझे पापा के पास जाना है। तो पहले मैंने प्यार से उसके जो बिस्तर थे वो हटाए और फिर मैंने उसको गोद में लेके उसके पापा के पास छोड़ा थोड़ी देर, और उनसे बोला कि आप एक काम करो, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है तो मैं फटाफट से मेरा काम करती हूँ। शाश्वत को रेडी कर दिया मैंने और उनसे बोला कि आप लोग जाओ
और मार्केट से जो भी कुछ मुझे सामान लाना था, कल कथा करवानी है तो थोड़ा सा सामान वामान लाना था, तो मैंने उनसे बोला कि आप शाश्वत को ले जाओ तो उसका भी मूड फ्रेश हो जाएगा बाहर जाएगा तो ये देखो बाहर जाने के नाम पे तो, और न्यू वॉकर पहन के जा रहा है। देखो उसको बहुत मज़ा आता है क्योंकि हम लोग वैसे ही पहनते हैं ना, तो उसको वो चाहिए। गेट लगा लो। फिर ये लोग गए, उसके बाद मैं आई सबसे पहले अंदर, और ये जो भी सामान बिखरा हुआ था ना, क्योंकि मैं जब जा रही थी तो लेट हो रही थी तो मैं करके नहीं गई थी, तो फिर मैंने इन सबको ढंग से अरेंज किया। उसके बाद सबसे पहले दाल चावल चढ़ाए, क्योंकि इधर दाल चावल जब तक बनेंगे, दाल बॉईल होगी, तब तक मैं दिया बत्ती कर दूंगी। और भजन सुनते हुए खाना बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसा बोलते हैं ना कि भजन सुनते हुए भजन सुनते हुए भोजन बनाओ तो भोजन का टेस्ट और बढ़ जाता है। तो वो टेस्ट का तो पता नहीं, पर मैं थोड़ी सी ओवर थिंकर हूँ, तो मेरे दिमाग में उल्टी चीज़ें नहीं आती है। तो मैंने यहाँ करी दिया बत्ती करने के बाद ये मतलब परिंदा बोलते हैं हमारे यहाँ, परिंदा पानी का जो भी अपना स्थान होता है वो अपने पितरों का होता है, तो वहाँ मैंने लगाया दिया। उसके बाद मैंने तुलसी माता को भी एक दिया लगाया। उसके बाद मैं गई अंदर नहीं गई, उसके बाद मैंने गेट पर भी दिया लगाया, क्योंकि ये रोज़ के कुछ रिचुअल्स है शाम के, तो वो पूरे किए। उसके बाद फिर मैंने लगाई हनुमान चालीसा। अब मैं करूँगी हनुमान चालीसा सुनते सुनते अपना काम, क्योंकि मन अच्छा लगता है, थोड़ी सी घर में भी एक पॉजिटिव वाइब रहती है, तो दिमाग में कुछ भी उल्टा नहीं आता है। क्योंकि आप समझ सकते हो, जो ओवर थिंकर होता है ना, वो बहुत अच्छे से समझ सकता है कि खाली दिमाग शैतान का। जब आप अकेले रहते हो, जब आप अकेले अपना काम कर रहे होते हो, तो कितनी बातें माइंड में आती है। तब तक कि शाश्वत और उसके पापा सामान लेकर आ चुके थे, और ये देखो चप्पल पहन के अंदर ही आ रहा था। बाहर खोलो। ना कुछ काम वाम किया, इतनी देर में मेरे चावल बन के रेडी भी हो गए थे, इसलिए मैंने पहले रख दिए थे। क्योंकि शाम को फास्ट वाले दिन तो ऐसी हालत हो जाती है ना कि बस अब खाना खाऊं और सुकून मिले। फिर मैंने साथ में लगा दिया फटाफट से आटा, और ये देखो इसको क्ले मिल गई, ये इसके पापा के साथ जा रहा है खेलने के। क्या है? इधर आओ। क्या है? क्ले? खेलने जा रही हो ऊपर? गया खेलने के लिए। फिर मैं आई किचन में, और मैंने सबसे पहले बर्तन अरेंज करे, क्योंकि बिखरे हुए सामान मुझे नहीं पसंद है। फिर मैं दाल फ्राई करने वाली थी, तब तक मेरा पापड़ खाने का मन किया, तो मैंने सोचा लगे हाथ फ्राई कर ही लेती हूँ। तो मैंने पापड़ फ्राई किए, तब तक ये वापस नीचे आ गया। और ये देखो इसके हाथ में कुछ ब्लू सा है ना, वो क्ले है, और वो कार की चाबी उसने बना ली। और देखो कैसे मुझे बताएगा कि क्या है। पास में आओ। इसको ना कार बहुत पसंद है, कार की जो लॉक की आवाज़ होती है ना, टिच टिच। देखो ये क्ले को उसने वैसा बना लिया है, और अभी खुद की गाड़ी भी पार्क कर रहा था ना, तो वो बोलता है कि देखो मैंने मेरी कार पार्क कर दी है, टिच टिच ऐसे आवाज़ लगा के बताता है, जैसे लॉक की आवाज़ आती है ना वैसे। फिर मैंने इधर दाल फ्राई करी, और शाश्वत के लिए फीकी दाल मैं निकाल देती हूँ ताकि वो इजीली खाना खा ले। वैसे वो चरखी दाल भी खा लेता है, पर डिपेंड करता है उसके मूड पे। जब उसका मूड होता है ना, तो फिर वो कुछ भी खा लेगा, और जब मूड नहीं होगा ना, तो फिर तो बच्चों के नाटक आपको बहुत अच्छे से पता ही है। फिर मेरी दाल फ्राई हो गई थी। फिर मैंने फटाफट से गैस ऑन किया, तवा रखा, और रोटी बनाना भी स्टार्ट कर दी। पता है मुझे ना माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो खाना जिस दिन फास्ट रहता है और खाना लेट हो जाऊँ ना, तो मेरे हाथ पैर ना मतलब एकदम कांपने लग जाते हैं। खाना बन चुका था, मैंने इन दोनों को आवाज़ लगाई, और हम तीनों बैठ गए खाना खाने। ये देखो शाश्वत की अलग से छोटू सी प्लेट है, वो खुद पसंद करके लाया था, और वो उसी में खाना खाता है अलग से, हमारे साथ वो खाता ही नहीं है। खाना खा चुके थे, फिर फटाफट से मैंने बर्तन क्लीन किए। और ये बर्तन क्लीन करना तो ऐसे लगता है जैसे बच्चों का रूटीन होता है ना, ईट स्लीप एंड रिपीट, वैसे हम लोगों का होता है, बर्तन माजो बर्तन माजो बर्तन माजो। ये सारा काम हो गया था। फिर मैंने इन दोनों से बोला जाओ डॉग को खाना देकर आ जाओ, और ये दोनों डॉग को खाना देने गए थे। तब तक मैं हो गई रेडी, क्योंकि अब हमको जाना था बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम के लिए, और हम निकल गए थे। वो भी अभी आपको पता चल जाएगा। वैसे तो शाश्वत पहले ही बता देगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, बाकी मैं वहाँ जाकर भी दिखा दूँगी कि हम कहाँ और क्यों जा रहे हैं। ये देखो शाश्वत किसका बर्थडे है? आप कौन हो? इधर देख के बोलना। कहाँ जा रहे हो? क्यों केक क्यों ला रहे हो? ओहो, आपका हैप्पी बर्थडे। आप कौन हो? सुन लिया
लिया। शाश्वत ने आपको बता दिया कि हम कहाँ जा रहे हैं और हम पहुँच गए हैं बेकरी फाइनली शाश्वत के लिए केक लेने। तो पहले तो मैंने उसके लिए एक ड्राई केक लिया क्योंकि स्कूल में क्रीम वाले केक्स अलाउ नहीं होते हैं। तब तक उसको ये कैप पसंद आ गई थी ब्लू, तो उसने ये ले ली। और फिर मैंने उसके लिए एक क्रीम केक भी लिया जो हम घर पे कट करेंगे क्योंकि स्कूल में अलाउ नहीं है। फिर हम रास्ते में वापस आ रहे थे तो वहाँ मंदिर में आरती हो रही थी, तो वहाँ ढोलक की आवाज़ आ रही थी, तो वो गाड़ी पे डांस करने लगा। हम घर पहुँचे और ये पूरे रास्ते इस कैप को ना हाथ में लेकर आया है जैसे कि हम लोग ले लेंगे या कोई और ले लेगा। और अब आप देखो घर की कितनी बेकार हालत हो रही है, सारा सामान अस्त व्यस्त हो गया है। और ये सिर्फ मेहनत है हमारी जो आपको अगले शॉर्ट्स में देखने के लिए मिलेगी। फिर शाश्वत को सुला के और मैं लग गई थी रिटर्न गिफ्ट की पैकिंग करने। आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, अब मिलेंगे कल तक के लिए सभी को नमस्कार, राधे राधे।